5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया हुआ है, sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। अब आपके सामने ये लिखे हुए हैं, हम इस तरह से यूज करते हैं sin cos tan cosec sec को। तो हमें देखो क्या दिया हुआ है, sec थीटा। अब sec थीटा क्या करना, sec थीटा sec का क्या है फॉर्मूला हमारे पास h/b बन जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये h/b आ गया। अब हम आपको पता है हम ये राइट एंगल ट्रायंगल में लेते हैं, तो हमने यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। अभी राइट एंगल ट्रायंगल में ABC, तो ये एंगल हो गया आपका 90 डिग्री। अब देखो थीटा एंगल दिया हुआ है, तो थीटा एंगल के अकॉर्डिंग आप कोई सा भी एंगल थीटा मान लो, चाहे इसे मान लो चाहे इसे मान लो, हमने यहाँ पर ये ले लिया एंगल थीटा। अब एंगल थीटा के सामने क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, थीटा के बिल्कुल सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया, बेस, और ये हो गया हाइपोटेनस। इनको नहीं पता है वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, वहां से आपको बेसिक कंसेप्ट से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ थीटा के सामने क्या है, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो यहाँ से देखिए हाइपोटेनस कितना है, 13। ये मैंने इसको बॉक्स में रख दिया इस तरह से। हाइपोटेनस कितना है, 13। बेस कितना है, देखिए बेस है आपके पास 12, तो बेस हमारे पास 12 आ गया। अब sec थीटा की से हमें h और b पता चल गया, हमें p नहीं पता, तो p हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। अगेन वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ac² देखिए ac² इज इक्वल टू ab², देखिए ab² प्लस bc²। तो यहाँ से हमने पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ट्रायंगल में अप्लाई किया। अब यहाँ से देखिए क्या आएगा, ac², ac की वैल्यू पता है हमें 13 है, तो ये हो गया 13 का स्क्वायर। ab कितना है हमें फाइंड आउट करना है, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं, ab² प्लस bc²। bc कितना है 12, तो ये आ गया आपके पास 12², तो ये 12² आ गया। अब यहाँ से इसको रखोगे 169 ab² प्लस 144, इसको इधर ले आओगे 169 माइनस 144, दिस इज इक्वल टू ab²। माइनस करिए इसको 5 और 2, तो यहाँ से ab आपके पास आ गया √25। तो ab की वैल्यू आ जाती है आपके पास यहाँ से 5, ab की वैल्यू आ गई 5, ab इज 5। तो मैं यहाँ रख देती हूँ ये, तो p आ गया आपके पास बेसिकली यहाँ से 5। अब इस क्वेश्चन में आपसे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछे हैं। देखो sec थीटा का मैं गिवन है, कितने बचे 1 2 3 4 5 हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो यहाँ रखिए sin थीटा। sin थीटा का क्या है, देखो यहाँ से p/h, तो यहाँ रखो p/h। अब p/h के अकॉर्डिंग p की वैल्यू रखो, h की वैल्यू यहाँ से रखो 5/30, तो sin थीटा आ गया। नेक्स्ट cos थीटा, cos थीटा क्या है, यहाँ से देखिए b/h, तो ये आ गया आपके पास b/h। b कितना है 12 और h कितना है 13, तो ये आ गया 12/13। फिर हम निकालेंगे tan थीटा, सारे रेशियो में निकालने हैं। tan थीटा क्या देखिए p/b, तो यहाँ से रखोगे p/b, तो p की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, p की वैल्यू कितनी है 5 और b की वैल्यू कितनी है 12, तो ये आ गया आपके पास 5/12। sin cos tan, अब क्या निकालेंगे cosec थीटा। cosec थीटा हो जाएगा, देखो यहाँ से cosec थीटा h/p, तो ये हो गया h/p। h की वैल्यू 13 अपॉन p की वैल्यू 5, तो ये हो गया 13/5। लास्ट है हमारे पास अब sec थीटा, तो हमसे दिया ही हुआ है यहाँ पे cot थीटा निकालना है, तो cot थीटा के लिए देखो b/p, तो यहाँ रखो b/p, तो b/p में क्या आ जाएगा b12 अपॉन p कितना है, देखो p यहाँ से 5। तो हमारे पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस तरह से आ जाते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, एंगल A एंड एंगल B, दीज आर एक्यूट एंगल्स। In question it is given angle A and angle B are acute angles such that ये given है cos A is equal to cos B, cos A is equal to cos B, it is given। आपको शो करना है इसमें एंगल A is equal to एंगल B। हम क्या निकालेंगे इसमें, एंगल A is equal to एंगल B। मैं यहाँ लिख देती हूँ to find एंगल A is equal to एंगल B। अब देखो यहाँ पे एंगल A और
इक्वल टू कॉस बी, और आपको फाइंड क्या करना है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो इसमें हमने क्या किया, हम ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में क्या एंगल सी आपका 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल दिए हुए हैं। तो हमने ए एक्यूट एंगल और बी एक्यूट एंगल दोनों एंगल यहाँ ले लिए और सी हमारा 90 हो गया। हमें फाइंड क्या करना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। देखो यहाँ से ये हमें फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है, cos A इक्वल टू cos B। यहीं से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हम पहले cos A निकालते हैं। अब देखो cos A निकालना है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। एंगल A के सामने आप परपेंडिकुलर हो गए, तो ये क्या हो गया हमारे पास P। जब हम A की बात कर रहे हैं, A की बात कर रहे हैं सामने परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, चलिए मैं पूरा लिखती हूँ, बेस, और ये हो गया आपके पास परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। कौन से केस की बात कर रहे हैं हम, एंगल ए की बात कर रहे हैं। जब हम cos A की, मैं यहाँ लिख देती हूँ फिगर 1, और यहाँ मैंने लिख दिया ये फिगर 1। मतलब आप जब फर्स्ट की बात करेंगे तो यहाँ से आप फिगर 1 लीजिए और वहां से सॉल्व करिए। तो देखो फिगर 1 को देखते हुए क्या, cos A की बात चल रही है, तो cos A के सामने क्या हुआ, परपेंडिकुलर, और यहाँ से ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। बस अब यहाँ से देखो आप cos का फॉर्मूला क्या बनता है, b/h, तो यहाँ आप लिखो b/h। अब b देखो कौन है, बेस क्या है हमारे पास, AC, तो यहाँ से हमारे पास AC आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए h क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से क्या आ गया, AB। तो हमारे पास यहाँ से cos A की वैल्यू आ गई। cos A किसके इक्वल है, AC इक्वल अपॉन AB। अब दूसरा केस डिस्कस करते हैं cos B के लिए। जब आप cos B डिस्कस करोगे तो आप फिगर सेकंड में देखिए, मैंने सेकंड फिगर ड्रॉ कर दी है। ये हमारे पास आ गया A, ये हमारे पास आ गया A, और इधर B और इधर C। ये आपका हो गया एंगल 90 डिग्री। अब हम B फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मैंने B को भी चलिए यहाँ से मार्क किया। अब इस एंगल के सामने ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। तो cos B देखो, cos B के सामने क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब AC आ गया ये, और बेस क्या है, BC, एंड हाइपोटेन्यूज क्या है, AB। अब cos B पे जाओ, cos B के लिए फॉर्मूला आ गया आपके पास b/h। तो यहाँ पे आप किस पे जाएंगे, आप फिगर सेकंड पे। यहाँ मैं लिख देती हूँ ये भी कि फिगर सेकंड। जब सेकंड की बात करें तो आप फिगर सेकंड को देखिए। तो ये फिगर 2 में देख रहे हो आप, cos B इक्वल टू b/h। तो B कितना है, बेस कितना है, यहाँ से देखो BC, बेस कितना है यहाँ से BC, और हाइपोटेन्यूज कितना है AB। तो यहाँ से हमने AB रख दिया। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई cos B के लिए। देखिए ये cos A के लिए आया और ये cos B के लिए आया। अब इसको मैं मान लेती हूँ फर्स्ट, और इसको मान लिया मैंने सेकंड। क्यों मान रहे, देखो cos A इक्वल टू cos B ये हमें दिया हुआ है, तो इसको यूज करते हुए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हमारे पास क्या आ गया, क्योंकि cos A cos B के इक्वल है, तो यहाँ से हम क्या रख सकते हैं, AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB। क्यों लिखा हमने, बिकॉज cos A इज इक्वल टू cos B। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन cos A इज इक्वल टू cos B। तो यहाँ से AB कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या आ गया, AC इक्वल टू BC। मतलब ये वाली साइड आपके पास ये इस साइड के इक्वल आ गई, या इसमें क्या है, AC इक्वल टू BC। को इसमें आप बात तो एक ही है, आपको एंगल दिखाने के लिए मैंने ट्रायंगल 2 बनाए हैं। ये तो क्वेश्चन आप एक से भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए दोनों साइड इक्वल आ गई, AC और BC इक्वल आ गए, AC इक्वल टू BC। तो हमें पता है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो लिखते हैं उसको हम, वी नो दैट एंगल्स, ये वी नो दैट क्या लिखा है, WKP, वी नो दैट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब देखिए BC के सामने कौन एंगल है, एंगल A, और AC के सामने कौन सा एंगल है, एंगल B। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल, यही हमें प्रूव करना था कि एंगल A
देखो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। फिर से देख लीजिए एक बार, हमें एंगल ए और एंगल बी को इक्वल प्रूव करना है। एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं, आपको निकालना है कॉस, सर्च दिया हुआ है हमें कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। तो यहाँ से पहले हमने कॉस ए निकाला, कॉस ए क्या हुआ बी अपॉन एच, यहाँ से देखिए बी अपॉन एच। तो बेस कितना है, बेस यहाँ देखो, यहाँ से एंगल के अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं, तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हो गया AC अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है AB। तो यहाँ से cos A की वैल्यू आ गई आपके पास। ऐसे ही हमने cos B निकाला इस वाले फिगर को कंसीडर करते हुए, तो cos B कितना आया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम B की बात कर रहे हैं, तो एंगल के सामने क्या है परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। स्लैंटिंग साइड आपको पता है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो cos B कितना आया, cos B की वैल्यू आ गई आपके पास BC अपॉन AB। अब इन दोनों इक्वेशन से, क्योंकि हमें दिया हुआ है cos A इक्वल टू cos B, तो यहाँ से क्या आ गया AC अपॉन AB इक्वल टू BC अपॉन AB, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या आ गया AC इज इक्वल टू BC। AC इक्वल टू BC क्यों आया, कि हमें दिया हुआ था ये cos A इक्वल टू cos B है, इसका यूज करते हुए हमने ये दोनों इक्वल किए हैं। तो यहाँ से हमारे पास AC इक्वल टू BC आ गया। अब आप देखो इसमें AC और BC दो साइड इक्वल हो गई है एक ट्राइंगल के अंदर। जब एक ट्राइंगल के अंदर दो साइड इक्वल हैं तो हमें पता है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ से दोनों एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा।